विद्या अध्ययन करने के बाद में भगवान जब वसुदेव देवकी के पास मथुरा आई तो एक दिन भगवान रोने लगे हैं। देवकी भोजन लेकर के आई हैं और भगवान रो रहे हैं। आज मैया देवकी मैया सोचने लगी कि आखिर कृष्ण रो क्यों रहा है। आखिर बात क्या हुई कि कृष्ण रोने लगे। मैया ने वसुदेव के पास जाकर के कहा कि आखिर कृष्ण रो क्यों रहा है। वसुदेव ने उद्धव को भेजा, उद्धव तुम जाओ और जाकर के देखो, कृष्ण से पूछो जाकर कि वो रो क्यों रहा है। उद्धव गए हैं और उद्धव ने जाकर के पूछा, कृष्ण आखिर तुम क्यों रो रहे हो। कृष्ण ने कहा, क्या बताऊं। जैसे मैं उन ग्वालों को, उन गोपियों को, उन ब्रजवासियों को याद करता हूं, वैसे ही वो भी मुझे कितना याद करते होंगे। मुझे उनकी याद आती है उद्धव, मुझे उनकी याद आती है, उस मां की, उस मैया की याद आती है जो मेरे बगैर भोजन नहीं करती थी। उन गौओं की सबकी याद आती है उद्धव। उद्धव ने कहा, कृष्ण मैंने अपने गुरु से सुना था कि तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो उद्धव। कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव एक बार तुम जाओ उस ब्रिज में, उस वृंदावन में, और जाकर के एक बार उन गोपियों से मिलो, मैया से मिलो, तो तुम्हें पता चल जाएगा उद्धव कि आखिर भक्ति क्या है। उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। जब तुम जाओगे तो तुम्हें प्रेम पता चलेगा उद्धव, तब तुम्हें उद्धव ने कहा, कृष्ण अगर मैं गया, मैंने अजत लक्षण का प्रयोग किया, मैंने कुछ उनको श्लोक सुनाए, तो वो मेरी भाषा समझ नहीं पाएंगे। वो सब ग्वाल हैं, वो क्या समझेंगे, वो गवार हैं। मैं कहाँ इतना पढ़ा लिखा, मुझे कहाँ भेज रहे हो कृष्ण। भगवान ने कहा, उद्धव इतना अभिमान ठीक नहीं। वो गोपियां वो हैं जिन्होंने मुझे नाच नचा दिया। वो गोपियां, वो मैया वो हैं जो मेरा कान पकड़ती थी। उद्धव तुम जाओ तो सही, एक बार जाओ, तुम रथ लेकर के जाओ, लेकिन मेरी कारी कमरिया ओढ़ लेना। उद्धव मेरे अलावा वो ब्रजवासी किसी और से बात तक नहीं करते। उद्धव बात तक नहीं करते। उद्धव चल पड़े। जब से कृष्ण गए हैं तब से गायों ने घास ढंग से नहीं खाई। रोज ग्वाल बाल उस रास्ते पर आकर बैठ जाते हैं जिस रास्ते से कृष्ण गए थे, ये सोच करके कि कृष्ण एक न एक दिन वापस आएगा। लेकिन रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, शाम होने के बाद वो ग्वाल बाल फिर
मैया के पास आते हैं, मैया आज भी तेरा कृष्ण नहीं आया, मैया आज भी तेरा कृष्ण नहीं आया। रोज का ये नियम आज उद्धव रथ लेकर के आए हैं। जैसे ही ग्वाल बालों ने देखा, सब ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और दौड़े हुए गए हैं। लेकिन जैसे ही पास में पहुंचे, देखा एक छोटा सा ग्वाल बाल। वो ग्वाल बाल कहता है कि मैं उस कृष्ण से नहीं मिलूंगा। उसने बोला था कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज इतने दिनों बाद वो कृष्ण आया है, मैं उससे नहीं मिलूंगा। जब वो मुझसे क्षमा मांगेगा तब मैं मिलूंगा। तुम जाओ, तुम दौड़ो। जब सब दौड़ रहे थे तो वो छोटा ग्वाल बाल सबसे आगे पहुंचा, सबसे आगे दौड़ा। लोगों ने कहा, रे भैया तू तो कह रहा था तो कृष्ण से नहीं मिलेगा, लेकिन तू आखिर सबसे आगे क्यों आया? उसने कहा, क्या करूं, मैं अपने मन को रोक नहीं पाया कि वो कृष्ण आ रहा है। उसके पास जाकर एक बार गले तो लग जाऊं, फिर रो लूंगा, फिर झगड़ लूंगा, फिर सब कुछ कर लूंगा, लेकिन इस मन को नहीं रोक पा रहा हूं, इस मन को नहीं रोक पा रहा हूं। उद्धव पहुंचे हैं, ग्वाल बाल पहुंचे, देखा कि ये तो हमारा कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। काली कमरिया तो उसी की है, लेकिन वो नहीं है। लगता है उसने किसी दूत को भेजा है, किसी दूत को भेजा है। उद्धव ने कहा, ग्वाल बालो, मैं कृष्ण का मित्र हूं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुमसे मिलने के लिए आया हूं। ग्वाल बालों ने कहा, हमें किसी से नहीं मिलना। उद्धव ने कहा, कृष्ण तुम सबको बहुत याद करता है। कृष्ण तुम सबको बहुत याद करता है। उद्धव ने पूछा कि मैया कहां पर रहती है? ग्वाल बालों ने कहा, मैया के बारे में पूछना चाहते हो? ये जो नाला देख रहे हो, ये नाला जो वहां से चल करके आ रहा है, ये नाला मैया के घर से निकला हुआ है। वहां रोज इतनी गौओं ने, इतनी गोपियों ने, इतने ग्वाल बालों ने आंसू बहाए कि एक नाला बन गया। और वो नाला, ये वही नाला है, इसके किनारे किनारे जाओ, तुम्हें मैया का घर मिलेगा। वहीं मैया बैठी होगी, वहीं नंद बाबा बैठे होंगे। थोड़ा जोर से बोलना, मैया रोते 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 अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, थोड़ा कान ऊंचा सुनती है। उद्धव पहुंचे हैं, मैया को कहा है, प्रणाम मैया। जैसे ही प्रणाम कहा, वैसे ही मैया ने हाथ पकड़ा उद्धव का और हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, तेजी के साथ अंदर ले गई है और कहा, रे इतनी जोर से क्यों बोलता है, मेरा कृष्ण जग जाएगा। देख पलना में सोया हुआ है। अंदर जाकर के देखा तो वहां कोई पलना नहीं था। वहां पलना तो था, लेकिन कृष्ण कोई नहीं है। अब तो फिर से मैया रोने लगी। मैया ने कहा, कौन हो तुम? उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूं। कहां से आए हो? कृष्ण ने भेजा है। कृष्ण को क्या मेरी याद नहीं आती? कृष्ण को क्या मेरी याद नहीं आती? उसने आखिर तुम्हें भेजा। मैंने तो कभी किसी और को नहीं भेजा उसे लाने के लिए। जब वो थोड़ी देर हो जाती थी, मैं स्वयं जाती थी। उद्धव, वो कृष्ण क्यों चला गया मुझे छोड़कर? उद्धव, वो इसीलिए चला गया ना कि उसने एक बार
एक पकौड़ी मांगी थी और मैंने वो पकौड़ी नहीं दी उसे, और बार बार बोलता था कि मैया तू गोरी है, मैं काला हूं। क्या सच में वो मेरा पुत्र नहीं है उद्धव? क्या सच में मैंने उसे प्रेम नहीं किया उद्धव? क्या मैं उसकी मैया नहीं हूं उद्धव? बताओ उद्धव, क्यों गया वो? फिर बाबा के पास लेकर के आई कि बाबा, उद्धव ये बाबा हैं जो अब कान नहीं सुनते। जिस ब्रज चौक में ग्वाल बाल बैठे रहते थे, आज वहां कोई नहीं है उद्धव। हम दोनों अकेले रहते हैं उद्धव। सिर्फ ये हवाओं की साए साए सुनाई देती है उद्धव, और कुछ नहीं है। पहले कृष्ण की आवाज सुनाई देती थी, उसकी बांसुरी सुनाई देती थी, उसकी किलकारियां सुनाई देती थी, गौएं बोलती थी। अब सब कुछ शांत हो गया उद्धव, सब कुछ शांत हो गया, जैसे सब ठहर गया हो उद्धव, कुछ बचा नहीं उद्धव। ये वो आंगन है जहां पर उद्धव एक बार कृष्ण मचल गए थे कि मैं माखन रोटी पर लगा था, एक कौवा आकर के माखन ले गया तो बोलने लगे मैं तो वही माखन लूंगा। धूरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सुर चूनर चोटी। खेलत खात भय अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कचोटी। काग के भाग को का कहिए हरि, हाथन सोले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से वो कौवा माखन रोटी ले गया। भगवान लड़ने लगे, मुझे तो वही माखन रोटी चाहिए। ऐसा वो कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों गया? क्या गलती थी मेरी? बस मैंने उसे यही तो कहा था कि मैं पकौड़ी नहीं दूंगी। फिर उद्धव गए गोपियों के पास। गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी राधा रानी से कहती है, राधे कल मैंने कृष्ण को स्वप्न में देखा। वो आए, मेरी मटकी उठाई और मटकी उठाकर फिर चले गए। क्या तुम्हारे स्वप्न में आते हैं? तब राधा ने कहा, स्वप्ने पश्यति मां कांतम, धन्यास्ता सखियो सीता, अस्माकं तु गते कांतम, गतानिन्द्रापि वैरिणी। अरे सखियो, जब से कृष्ण गए हैं तब से नींद ही नहीं आई, तो स्वप्न कैसे आएंगे? तुम धन्य हो गोपियों, तुम्हें स्वप्न तो आता है। स्वप्न में तुम कृष्ण को तो देखती हो, धन्य हो तुम। तभी एक भौरा आया। भौरे को देख करके गोपियां कहती हैं कि ये भौरा भी काला है, वो कृष्ण भी काला था, ये भी रस चूस करके उड़ जाएगा। वो कृष्ण भी आया, हमारा मन लेकर के चला गया। और इस कृष्ण ने तो हमें ही नहीं सबको छला है। इसने तो बाली को छला, मोरध्वज को छला, हरिश्चंद्र को छला, सूर्पणखा को छला, किसको नहीं छला?
तभी उद्धव की समझ में आ गया कि ये गोपियां साधारण नहीं हैं। कृष्ण के बारे में बात करती हैं गोपियां। तभी उद्धव सामने आ गए। गोपियों से कहा, गोपियों तुम उस कृष्ण को याद करती हो, तुम निराकार ब्रह्म को मानो गोपियों, उस परम पिता परमात्मा को मानो। तब गोपियों ने बड़ा सुंदर कहा है। उद्धव कहते हैं कि अपना मन लगाओ भगवान में। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न रहे 10-20, मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुता सा गया श्याम संग। एक हतो जो गयो श्याम संग, अब तो राधे